बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो बच्चों, अभी आपको मैं 10th क्लास के मैथ के गेस बताने लगा हूँ जो साइंस ग्रुप के हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को बेटा कर लेते हैं तो आप आसानी के साथ जो है ना 50 में से ऊपर मार्क्स ले सकते हैं। और इनको समझने में करने में मैक्सिमम आपके 2 से 3 दिन लगेंगे बेटा। तो चलते हैं बेटा इसके पैटर्न की तरफ और उन क्वेश्चंस की तरफ कि जिनको आप करके आसानी के साथ जो है वो 50 से ऊपर मार्क्स ले सकते हैं। तो सबसे पहला बेटा क्वेश्चन जो पेपर के अंदर आता है वो एमसीक्यूज का होता है। ये तो आपको भी पता है कि वो 15 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं। और ये एमसीक्यूज बेटा जो चैप्टर के पीछे होते हैं, हर चैप्टर के पीछे एंड पे होते हैं, उन्हीं में से आते हैं बेटा। और अगर हम इन एक्सरसाइज के जो पीछे एमसीक्यूज हैं उनको अच्छे तरीके से कर ले तो हम आसानी के साथ 15 मार्क्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। और ये जितने भी एमसीक्यूज होंगे वो जो रिव्यू एक्सरसाइजेज होती हैं उसके पीछे दिए होते हैं। लिहाजा जो पहला हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर का, वो आसानी के साथ हम हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं अगर हम एक्सरसाइज के पीछे जो एमसीक्यूज हैं वो कर लें। ये मोस्टली बेटा 100% चांस होते हैं सारे इसी में से आते हैं। बहुत रेयर ऐसा होता है कि एमसीक्यूज जो हैं वो उनमें से ना आए, लेकिन ज्यादा जो होते हैं वो बेटा इसी में से आते हैं। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। और शॉर्ट क्वेश्चन में बेटा आपको पता है ये दो तरह के आते हैं। एक तो उसमें डेफिनेशंस आती हैं, तारीफें आती हैं, और इसके अलावा बाकी जो है वो एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जो डेफिनेशन या तारीफें हैं वो बेटा बुक के पीछे एंड पे जो चैप्टर वाइज तारीफें दी होगी हमने वो याद करनी है। अगर आप उन तारीफों को अच्छे तरीके से कर लेते हैं बेटा तो एग्जैक्टली आपको 14 नंबर से ऊपर ऊपर मार्क्स आ सकते हैं। क्योंकि मोस्टली जो होता है वो 14 नंबर की, 16 नंबर की या 12 मार्क्स की जो ना डेफिनेशन लाजमी आती है। इसमें आपने बेटा एक चीज का ख्याल रखना है, जो इस बुक में जो लास्ट पे जो डेफिनेशन दी हुई है उनको जो एंड वाले 3 से 4 चैप्टर्स हैं वो आपने अच्छी तरह करने हैं। क्योंकि मोस्टली डेफिनेशन जो होती है इसी में से आती है, क्योंकि जो हमारा थर्ड पोर्शन होता है शॉर्ट क्वेश्चन का उसमें ज्यादातर बेटा डेफिनेशन ही होती हैं, तारीफें ही होती हैं। और वो तारीफें जो अगर देखा जाए तो बुक के पे जो एंड पे लास्ट वाले 3 से 4 चैप्टर्स होते हैं मोस्टली उनमें से आती है। स्पेशल तौर पर बेटा आपने 2 चैप्टर लास्ट वाले वो लाजमी करने हैं। तो आपकी ये तारीफें जो है 14 से 16 मार्क्स की आसानी से सॉल्व हो जाएंगे बेटा, हल कर लेंगे इसको। आप आसानी से तरीके को याद करके वहां पे लिख सकते हैं। और इसके अलावा बाकी अगर आप तमाम चैप्टर्स की डेफिनेशन कर लें वो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर आपको याद नहीं होती तो पहले 2 चैप्टर और लास्ट वाले कम से कम 3 चैप्टर जो है इनकी डेफिनेशन आपने आसानी अच्छे तरीके से करनी है। अगर आप इनको अच्छे तरीके से कर लेंगे तो 10 से ऊपर मार्क्स आपके आसानी से आ जाते हैं बेटा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाता है वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या, तारीफों के बाद शॉर्ट क्वेश्चन किस किस एक्सरसाइजेस से आने हैं वो एक्सरसाइज मैं बेटा आपको बता देता हूँ। अगर आप उन एक्सरसाइजेस को अच्छे तरीके से बेटा कर लेंगे, अच्छे तरीके से समझ लेंगे, तो आप आसानी के साथ जो है शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन जो है वो हल कर सकते हैं बेटा। तो सबसे पहले आपने एक्सरसाइज 1.1 करनी है बेटा। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मोस्टली इन दोनों में से जो है शॉर्ट क्वेश्चन एक ना एक लाजमी आता है। जो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा उसमें से मोस्टली जो है वो लॉन्ग आता है या नहीं आता समटाइम। लेकिन 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेटा मोस्टली डेफिनेशन जो है वो इसी में से ही आती हैं। इसके बाद आपने एक्सरसाइज 2.1 करनी है बेटा। इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन आने के बड़े चांसेस होते हैं। उसके बाद अगली एक्सरसाइज आ जाती है एक्सरसाइज 2.2 आ जाती है, इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं बेटा। इसके बाद थर्ड चैप्टर आ जाता है। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है, आपकी पूरी बुक में 2 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अगर आप इससे पहले की वाली बात को मैं मद्देनजर रखें जो मैंने आपको डेफिनेशन की बताई है, कि अगर आप 2 चैप्टर और इसके लास्ट में जो 3 चैप्टर दिए हुए हैं उनकी डेफिनेशन को अच्छे तरीके से बेटा कर लेते हैं तो आपकी तरफ वाला क्वेश्चन हल हो जाएगा। इसके अलावा 8 क्वेश्चन शॉर्ट ऐसे हैं जो सिर्फ 2 चैप्टर में से आएंगे। वो कौन कौन से हैं? एक चैप्टर नंबर बेटा हमारे पास होगा चैप्टर 3 होगा, इसमें से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे बेटा? 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह अगर चैप्टर नंबर हम 5 की बात करें, चैप्टर नंबर 5 में से भी आपको कम से कम जो है वो 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 4 शॉर्ट क्वेश्चन। तो अगर आप चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपके इसमें से 8 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन भी आसानी से आप इसमें से कर सकते हैं। 4 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आप आसानी से कर सकते हैं बेटा। तो ये एक्सरसाइजेज हैं जो आपको मैंने अभी बताई है, 3.1, 3.2 और 3.3। फिर इसके बाद 3.5 है और फिर एक्सरसाइज 3.6 है। तो थर्ड चैप्टर में से अगर आप 1 2 3 4 5 इन 5 एक्सरसाइजेस को अच्छे तरीके से बेटा हल कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपके इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे बेटा। आगे लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बेटा बाद में बताता हूँ। इसके बाद आ जाता है 5वां चैप्टर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चैप्टर नंबर 5 में से
वहां से भी आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे बेटा। और वो किधर से आएंगे? वो एक्सरसाइज 5.1 में से आएंगे, एक्सरसाइज 5.2 में से आएंगे, इसी तरह 5.3 में से एक्सरसाइज आएंगे। ये 3 एक्सरसाइजेज ऐसी होंगी जिनमें से आपके कम से कम 4 शॉर्ट क्वेश्चन आसानी से आ जाएंगे बेटा। इसके बाद एक्सरसाइज 7.1 है, 7.2 और 7.3, ये 3 एक्सरसाइज हैं, इसमें से भी आपको 2 या 3 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आसानी से आ जाएंगे। तो ये वाली इतनी एक्सरसाइजेज हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 एक्सरसाइज ऐसी हैं बेटा, अगर आप इनको कर लेते हैं तो आप शॉर्ट क्वेश्चन को आसानी के साथ हल कर लेते हैं। लेकिन आपने यहाँ पे एक बात जरूर याद रखनी है कि चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5, इसके इसको आपने अच्छे तरीके से करना है, जो इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है, क्योंकि इन दोनों में से आपको एक चैप्टर में से आपके 4 क्वेश्चन जो है वो आसानी से हल हो जाएंगे बेटा। जी तो बच्चों, इसके बाद जो इसका लास्ट क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको भी पता है कि सबसे पहले थ्योरम आता है। थ्योरम जो है वो 2 चैप्टर में से आते हैं बेटा, या चैप्टर नंबर 9 में से आते हैं, या इसके अलावा चैप्टर नंबर 12 में से सॉरी आते हैं। तो लेकिन आपने चैप्टर नंबर 9 के जो है वो अच्छी तरह से थ्योरम याद करने हैं। चैप्टर नंबर 9 के थ्योरम जो है वो आसानी से समझ में आ जाते हैं, उनके डायग्राम भी काफी यूनिक है, जो आसानी से हल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है बेटा, जब आपने थ्योरम करने हैं, मसलों को हल करना है, उसमें 2 चीजों को आपने मद्देनजर रखना है। एक तो थ्योरम की जो डायग्राम होती है, उसको थ्योरम की डायाग्राम को उसको आपने मद्देनजर रखना है, मतलब उसकी जो तस्वीर है वो आपने सही बनानी है। समटाइम इस तरह होता है कि स्टेटमेंट कुछ और दी होती है और हम थ्योरम उसका खुशी खुशी में और हल करके आ जाते हैं, फिर बाद में हम पछताने लग जाते हैं। लिहाजा आपने थ्योरम की जो तस्वीर होगी, डायग्राम होगी, जो नक्शा होगा, उसको आपने अच्छे तरीके से बनाना है, अच्छे तरीके से पेस्ट करना है। जब आप अच्छे तरीके से उसको बना लेंगे तो फिर बाकी आप उसको आसानी के साथ हल करके उसमें फुल मार्क्स ले सकते हैं बेटा। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब जो एक्सरसाइज बताने लगा हूं बेटा, इसमें से 90% बल्कि 99% जो है बेटा चांसेस है कि वो इसमें से ही आएंगे। एक्सरसाइज 1.3 है, 1.4 है, फिर एक्सरसाइज 3.4, फिर एक्सरसाइज 3.7, फिर 5.2 है, फिर 5.3 आ जाता है, फिर एक्सरसाइज 4.2 आ जाता है, फिर एक्सरसाइज 6.1 आ जाता है, फिर एक्सरसाइज 6.2 आ जाता है। इसमें आपने ये जो एक्सरसाइज दी हुई है बेटा, इनको अपने अच्छे तरीके से हल कर लेना है, अच्छे तरीके से समझ लेना है। अगर आप इनको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, उनकी तैयारी कर लेते हैं बेटा, तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन भी जो है वो आसानी के साथ हल हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि जो एक्सरसाइज मैंने अंडरलाइन की हुई है बेटा, इनमें से 99% चांस है कि आपके क्वेश्चन इसी में से आएंगे। एक एक्सरसाइज 1.4 है, 3.4 है, एक्सरसाइज 3.7 है बेटे, फिर 5.2 है और फिर 5.3 है। ये 5 एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज है जिनमें से कंफर्म है 99% चांसेस हैं कि लॉन्ग इन्हीं में से आएगा। और इनमें खास तौर पे जो 2 एक्सरसाइज जो है वो 3rd चैप्टर की, और 2 एक्सरसाइजेज जो है बेटा चैप्टर नंबर 5 की। ये ये 4 एक्सरसाइज तो खास तौर पे बेटा आपने ध्यान से अच्छे तरीके से करनी है कि इसमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आसानी के साथ हल हो जाएगा बेटा। उम्मीद है आप इनको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अल्लाह हमारा हामियों नासिर हो बेटा।